मार्केट मंडली के एक और नए विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज का दिन तो पूरी तरह से सेलर्स के नाम रहा, है ना? खैर, आइए देखते हैं कि आज मार्केट में असल में हुआ क्या, और सबसे जरूरी बात, हम कल के लिए यानी 20 मई 2026 के ट्रेडिंग सेटअप के लिए यहां से क्या संकेत ले सकते हैं। मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ हलचल होती रहती है और उसे सही से डिकोड करना ही सबसे अहम है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो क्या आज का दिन वाकई सेलर्स का था? इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल। अगर आज के पूरे सेंटिमेंट को हम एक शब्द में कहें तो वो बेरिश ही होगा। सुबह सुबह मार्केट खुला तो लगा कि आज कुछ पॉजिटिविटी है, एक बढ़त भी दिखी। पर हुआ क्या, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा सेलर्स ने पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। क्लोजिंग बेल बजते बजते सुबह की वो सारी उम्मीदें और सारी बढ़त सब कुछ एकदम साफ हो चुकी थी। चलिए सीधे डेटा डाइजेस्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि सुबह की वो बढ़त आखिर खत्म कैसे हुई। निफ्टी और सेंसेक्स के क्लोजिंग नंबर्स पर गौर करें तो कहानी खुद ब खुद समझ आ जाती है। निफ्टी ने 23,675 पर शुरुआत की, 23,782 तक का हाई भी बनाया, लेकिन फिर फिसलकर 23,618 पर लाल निशान में बंद हुआ। सेंसेक्स का भी लगभग यही हाल रहा। 75,441 पर खुला, थोड़ा ऊपर गया और फिर भारी गिरावट के साथ 75,200 पर बंद हो गया। अगर आप इस रेंज को देखें ना तो ये बहुत ही संकीर्ण है। मतलब मार्केट अभी पूरी तरह से अनिर्णय की स्थिति में है, कोई स्पष्ट दिशा तय ही नहीं हो पा रही है। अब देखते हैं सेक्टर्स की रस्साकशी। आईटी बनाम बाकी बाजार का क्या हाल रहा। आज ऐसा लग रहा था जैसे आईटी स्टॉक्स ने मार्केट को अकेले ही अपने कंधों पर उठाने की ठान ली हो। इन्फोसिस 4.5% ऊपर, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा में भी शानदार उछाल। लेकिन दूसरी तरफ कोटक बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट और टाइटन जैसे दिग्गजों ने इंडेक्स को जबरदस्त तरीके से नीचे खींचा। बैंकिंग और सीमेंट सेक्टर की इस गिरावट ने आईटी की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। ये एक परफेक्ट रस्साकशी थी। और ये देखिए 19-30, इसका क्या मतलब है? मतलब आज बाजार में बढ़त दर्ज करने वाले हर 19 शेयरों के मुकाबले 30 शेयर ऐसे थे जो लाल निशान में गोते लगा रहे थे। यह आंकड़ा साफ साफ बताता है कि आज ब्रॉडर मार्केट में कितनी कमजोरी थी। भले ही ऊपर से कुछ बड़े आईटी शेयर मजबूत दिख रहे हों, लेकिन अंदरूनी तौर पर मार्केट का मूड काफी खराब था। अब जरा मैक्रो दबावों पर बात करते हैं। बाहरी फैक्टर्स जैसे रुपया और वॉलेटिलिटी इक्विटी को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। 96.53। जी हां, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरकर अपने एकदम नए लाइफटाइम लो पर आ गया है। और जब देश की करेंसी इतनी तेजी से कमजोर होती है तो विदेशी निवेशकों का सेंटिमेंट भी नेगेटिव हो जाता है। जाहिर है, इससे बाजार में बिकवाली का भारी दबाव बनता है, जो आज हमें देखने को भी मिला। और यहीं पर हमें एक बड़ा ही दिलचस्प वॉलेटिलिटी पैराडॉक्स देखने को मिल रहा है। इंडिया विक्स 5% से ज्यादा गिरकर 18.75 पर आ गया है। अब आप सोचेंगे विक्स गिरा मतलब डर कम हुआ, राइट? दरअसल यही पेच है। जब रुपया गिर रहा हो, सेक्टर्स में खिंचाव हो, तो वॉलेटिलिटी का इस तरह गिरना लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा डाउनसाइड रिस्क छुपा सकता है। ये सब कुछ ठीक होने का बस एक भ्रम हो सकता है। तो इन सब बातों के बाद कल का ट्रेडिंग सेटअप क्या होना चाहिए? 20 मई का हमारा गेम प्लान क्या है? सबसे अहम है ये लेवल्स। निफ्टी अभी 23,600 और सेंसेक्स 75,200 के करीब कंसोलिडेट कर रहा है। कल के लिए निफ्टी का क्रिटिकल सपोर्ट 23,580 से 30,600 के बीच है और ऊपर रेजिस्टेंस वो 23,770 से 23,800 की रेंज में है। सेंसेक्स के लिए 75,000 का लेवल एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और 75,800 रेजिस्टेंस रहेगा। कल की दिशा पूरी तरह इन्हीं लेवल्स पर टिकी है। कल मार्केट को नेविगेट करने के लिए ट्रेडर्स इस 3 स्टेप चेकलिस्ट को ध्यान में रखें। पहला, निफ्टी अगर 23,800 और सेंसेक्स 75,800 के ऊपर टिकता है तो एक ब्रेकआउट मिल सकता है। दूसरा, नीचे की तरफ निफ्टी के 23,580 और सेंसेक्स के 75,000 वाले क्रिटिकल सपोर्ट पर पैनी नजर रखें। और तीसरा, अगर ये सपोर्ट किसी भी वजह से टूटते हैं तो तैयार रहिएगा, निफ्टी 23,500 और सेंसेक्स 74,200 तक का गहरा गोता लगा सकता है। तो फिलहाल मार्केट एक दौराहे पर है, अनिश्चितता साफ दिख रही है। क्या कल कोई बड़ा करेक्शन आएगा या फिर लेवल्स होल्ड करेंगे और एक नया ब्रेकआउट देखने को मिलेगा? ये तो कल ही पता चलेगा। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो विश्लेषण पसंद आया होगा और इससे कल के लिए एक साफ ट्रेडिंग सेटअप बनाने में मदद मिलेगी। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सुरक्षित रहें और समझदारी से ट्रेड करें।